कुछ ऐसा कहा जाता है कि अगर राम के साथ सीता की उपासना न करे और कृष्ण के साथ राधाजू की उपासना न करे तो नरकगामी होते हैं, ऐसा सुना है? नहीं, शास्त्रों में जो वर्णन है उसको समझना है। भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण का जब आप पूजन करते हैं तो उसी में शक्ति विराजमान है, वो अकेले कभी रह नहीं सकते। शक्तिमान शक्ति में ही विराजमान है, शक्ति शक्तिमान में ही विराजमान है, दोनों अभेद है। शक्ति और शक्तिमान कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर करके दिखाया, इसीलिए हमारे प्रिया प्रीतम मिलित रूप दिखाए, रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल, दोनों प्रिया प्रीतम मिलित रूप हैं। यदि रामकृष्ण के उपासकों को नरक जाना पड़े तब तो धोखा ही धोखा हो गया। ऐसा जो कोई वर्णन करता तो धोखा ही हो गया। विवेक पूर्वक यहां उपासना करने की भावना है कि जब हम राम जी का उपासन कर रहे हैं तो उसमें सिया जी भी विराजमान है, जब कृष्ण जी की उपासना कर रहे हैं तो उनमें राधाजू भी विराजमान है। वस्तुतः एक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि अकेले कभी रहते ही नहीं। शक्तिमान में तो शक्ति विराजमान है, तभी तो, बिना शक्ति के कुछ है ही नहीं। तो जब हम राम जी की पूजा कर रहे हैं तो उनकी शक्ति की भी पूजा हो रही, सिया जी साथ है। जब श्याम जी की पूजा कर रहे हैं तो राधाजू साथ है। तो शक्तिमान को छोड़कर शक्ति की अलग उपासना कर ही नहीं सकता कोई। दोनों पृथक हैं ही नहीं, दोनों पृथक दिखते हुए भी अभिन्न हैं। जैसे श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिन कवौ अंतर हुई, प्राण सु एक देह है दोई। प्राण सु एक देह है दोई, देह दो है और प्राण एक है, मन एक है, रुचि एक है, स्वभाव एक है, वैसे एक है। जो मनुष्य इनको भिन्न भिन्न मानकर पूजा करता है उसको मान सकते हैं, जो अंतराय रखता है। लेकिन भगवान की पूजा करने वाला कभी नरक कैसे जा सकता है?